गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं बेटा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 29 और इस सीरीज का बेटा लेक्चर नंबर 5 और ये लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 का मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म में। होपफुली 29 लेक्चर में ये पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी आपको मिल जाएगा बेटा। चलिए वो बात की बात है, हम लोग पूरा का पूरा लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लास्ट क्लास में बताया था बेटा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरह से वो रोटेट करता है, और वो रोटेट करता है तो स्प्रिंग में ट्विस्टिंग होता है तो वो क्या क्रिएट करता है बेटा, रीस्टोरिंग टॉर्क। आपको थर्ड नंबर लेक्चर में टॉर्क का जो डिफिनेशन बताए थे, टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट बताए थे वो क्या था सर टॉर्क इज इक्वल टू था एन आई ए बी साइन थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में थीटा। या ऐसे भी लिखा जा सकता है एन एम बी इंटू साइन थीटा वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स। तो ये तो किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को, किसी भी कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करिएगा तो वो इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है एन आई ए बी साइन थीटा। लेकिन जैसे वो रेक्टेंगुलर कॉइल किस पे अटैच्ड है बेटा, किसके साथ अटैच है, स्प्रिंग के साथ। तो जैसे वो रोटेट करना चाहेगा स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग भी इस तरीके से मुड़ेगा और वो अपना टॉर्क लगाएगा और उस टॉर्क का नाम क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो इस ये कहां से आया बेटा, ये कॉइल से आया, मैग्नेटिक फील्ड के कारण आया। और स्प्रिंग के कारण क्या आ रहा था सर, स्प्रिंग के कारण आ रहा था रीस्टोरिंग टॉर्क जिसका था G इंटू फाई। हम बोले बेटा इसका आपको हेडेक ले लेना है, ये आपके सिलेबस में इसका प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं है, हम लोग इंजीनियरिंग वगैरह में करते हैं इसका, और वो चैप्टर कहलाता है टॉर्जन। तो रीस्टोरिंग टॉर्क हो गया स्प्रिंग में, और G को बोलते हैं बेटा टॉर्जनल कांस्टेंट, और फाई को बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। वही जो इस तरीका से ट्विस्ट होगा, जो रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट करेगा, उसके कारण यहां पे एंगल ऑफ ट्विस्ट बनेगा, जिसको हम लोग बाद में चल करके डिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन यहां पे क्या इसका नाम रखेंगे बेटा, एंगल ऑफ ट्विस्ट। चलिए तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों बराबर हो जाएगा। एन आई ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, G इंटू फाई। इसलिए करंट बराबर क्या हो गया, G डिवाइडेड बाई एन ए बी। यहां पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा फाई। यहां से आप देख पा रहे थे आई डिपेंड कर रहा था किस पे सर, एक फाई पे डिपेंड कर रहा था और एक साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा था। अब ये साइन थीटा को हम लोग क्या बनाए थे, याद है ना, साइन 90 डिग्री। कैसे बनाए थे बेटा, रेडियल फील्ड लगा करके, रेडियल फील्ड लगा करके, सॉफ्ट आयरन का कोर लगा करके सिलेंड्रिकल सरफेस पे, ताकि जब भी हो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में हमेशा कितना डिग्री का एंगल बने सर, 90 डिग्री का एंगल बने। सर ये सारा कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में कराए थे, और आपको हम ये भी बता दिए थे जब ये साइन 90 हो जाएगा तो आई बराबर कितना हो जाएगा, G डिवाइडेड बाई एन ए बी, और ये क्या हो गया फाई, और यही आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। एंगल ऑफ ट्विस्ट था, या इसको क्या बोलेंगे बेटा, डिफ्लेक्शन। क्योंकि वही स्प्रिंग से क्या अटैच होता है, पॉइंटर, और पॉइंटर क्या होता है बेटा, ये सर्कुलर स्केल में डिफ्लेक्ट करते जाता है। तो क्या हो गया, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट या डिफ्लेक्शन हो गया। ये पूरा का पूरा आप याद रखिएगा बेटा, अपने आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का नोट्स आपके पास तैयार हो जाएगा। तो फाइनली क्या बताए थे कि लास्ट क्लास में कहां से रेडी करेंगे बेटा, सर लास्ट क्लास में आप बताए थे आई बराबर कितना हो गया था बेटा, G डिवाइडेड बाई एन ए बी इंटू फाई, और इसी का नाम क्या बोले थे बेटा, आई बराबर K इंटू फाई। और K यहां पे क्या है सर, K है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और याद रखिएगा बेटा ये G क्या है, टॉर्जनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। आपके पास भी एक स्प्रिंग है, बाइक में स्प्रिंग है, कार में स्प्रिंग है, हर जगह जहां भी स्प्रिंग है उसका अपना एक स्ट्रेंथ है, वहीं से कांस्टेंट का वैल्यू आता है G। तो वो आपको ध्यान रखिएगा, टॉर्जनल कांस्टेंट, और ये है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो I बराबर हो गया G डिवाइडेड बाई एन ए बी इंटू फाई। कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़िए बेटा, यूज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज क्या क्या है देखिए, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरेटिकल चीज है तो थोड़ा बहुत बता देते हैं। इट इज यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। सर पहले से पता है, वही प्रिंसिपल तो बता रहे हैं।
आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 है, मतलब 1 डिग्री का, इसलिए हम लोग लीनियर स्केल को यूज किया जा सकता है आराम से। नेक्स्ट, इट इज कन्वर्टेड इनटू अमीटर एंड वोल्ट मीटर बाय पुटिंग स्मॉल एंड हाई रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पूरा डिस्कस ही करेंगे कि गैल्वेनोमीटर को सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्यों नहीं डायरेक्टली यूज करते हैं, अगर डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं तो अमीटर के साथ कैसे यूज करते हैं और वोल्ट मीटर का साथ कैसे यूज करते हैं। पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली क्यों नहीं यूज करते हैं। हो गया बात खत्म। लास्ट में, टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को डिटेक्ट करने में मेरा हेल्प करता है। ये सिंपल सा 4 यूज आ जाएगा। स्मॉल करंट बनाता है, लीनियर स्केल में सर्कुलर स्केल यूज होता है, चूंकि लीनियर इक्वेशन आ गया बेटा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, इसको अमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये डिटेक्ट करता है करंट को। बहुत सिंपल सा चीज है, एकदम छोटे छोटे। अगर 5 नंबर में भी अगर आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आएगा तो आपके पास इतने पॉइंट्स होंगे कि आप आराम से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है एडवांटेज। एडवांटेज बताने के लिए अभी हम करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी जैसे बताएंगे आपको पता चल जाएगा इसका एडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज थोड़ा सा यही है कि सर इसका जो सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर का एक बार फिक्स किया कर दिया जाता है, फिर बार बार उसको चेंज नहीं करना पड़ता है। दूसरा, ओवरलोडिंग में ये डैमेज हो जाता है, पॉइंटर ब्रेक हो जाता है, वो मतलब कि इसमें फॉल्ट आ जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है बेटा। अगर ज़्यादा करंट भेज दोगे डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर में तो तुरंत पॉइंटर ब्रेक कर जाता है। ये सब छोटे छोटे एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखो आसान सा चीज था इसलिए बड़ा जल्दी निकाले। ये सब में क्या जानना है, ऑलरेडी सर हम लोग इतना थ्योरी पढ़ चुके हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट, उसको डायरेक्शन को मेजर करता है, मीटर वोल्ट मीटर बनाता है, लीनियर स्केल में इसका यूज किया जा सकता है। एडवांटेज यहां से बता देंगे, डिसएडवांटेज जबरदस्ती निकालने वाली बात है और कुछ भी नहीं। हाँ, एक होता है कि गैल्वेनोमीटर से अगर ज्यादा तुम करंट भेज दोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, आपका पॉइंटर ब्रेक कर जाता है। एडवांटेज अभी जस्ट बता देंगे बेटा कैसे कैसे इसका एडवांटेज होता है, क्या होता है। चलिए अब पढ़ना है हम लोगों को क्या, 2 तरह का सेंसिटिविटी होता है। एक होता है बेटा करंट सेंसिटिविटी और एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखते जाइए यहां से। सर ये है सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है बेटा, करंट सेंसिटिविटी होता है phi डिवाइडेड बाई आई। ये होता है करंट सेंसिटिविटी। लैंग्वेज देखिए, करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, मतलब phi इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। उसी तरीका से वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा सर, वही डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय कितना वोल्टेज हो गया। देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड टू इट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। तो करंट सेंसिटिविटी समझ में आ गया, phi डिवाइडेड बाई आई, और ये क्या हो गया बेटा phi डिवाइडेड बाई वी। तो देखिए तो यहाँ पे अगर phi डिवाइडेड बाई आई निकालिएगा, phi डिवाइडेड बाई आई, तो ये कितना हो जाएगा सर, NAB डिवाइडेड बाई जी, NAB डिवाइडेड बाई जी, यही हो जाता है करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, NAB डिवाइडेड बाई जी। अब करंट सेंसिटिविटी देखो बताए थे ना, एडवांटेज में आपको सेंसिटिविटी का टर्म में लिखना पड़ेगा। तो सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाया जा सकता है, पहला करंट, हाउ करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, by increasing area of cross section, by increasing magnetic field, जो कि बताए थे ना बेटा, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाते जाइए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाइए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा लीजिए, और फोर्थ में गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का वैल्यू को आपको कम रखना पड़ेगा। टॉर्जनल कांस्टेंट को ध्यान रखिएगा, टॉर्जनल कांस्टेंट, अरे ये जी को कम रखेंगे तब तो ये वाला करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा। मींस सर करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, आप नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ लूप को बढ़ा दीजिए, जितना नंबर ऑफ टर्न्स हो सकता है करिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रखिए। इसी कारण से तो हम लोग कॉन्केव शेप लेकर के आए, सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर लेकर के आए, ताकि वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो। और टॉर्जनल कांस्टेंट को आपको मिनिमम रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे करेंगे सर, वोल्टेज सेंसिटिविटी को ऐसे लिखे सर, V बराबर क्या होता है I इंटू आर, यस सर, और phi डिवाइडेड बाई आई तो आपके सामने है NAB डिवाइडेड बाई
जी, और ये क्या हो जाएगा बेटा आर, यही हो गया आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो अब वोल्टेज सेंसिटिविटी को अगर आपको बढ़ाना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाइएगा, नंबर ऑफ टर्न्स लूप को बढ़ा दीजिए, एरिया बढ़ा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दीजिए, टॉर्जनल कांस्टेंट घटा दीजिए, और आर का वैल्यू को भी, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस जो उसके करंट वायर लूप में जा रहा है बेटा, उसको रेजिस्टेंस को भी घटा दीजिए। तो इससे आपका क्या होता है बेटा, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। और कोई भी इक्विपमेंट जितना सेंसिटिव हो, मतलब उतना जल्दी वो डिफ्लेक्ट करके करंट दे देगा। सेंसिटिव का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि आप किसी के साथ मजाक किए, उसके साथ सामने आंख से आंसू बह गया, मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव है। और कोई इतना निर्लज होता है कि कितना भी बेइज्जत कर दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका सेंसिटिविटी अलग ही लेवल में जाता है। तो कई लोग बड़ा हाई सेंसिटिव होते हैं कि 2 लाइन बोले नहीं कि वो इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं। तो वही सेम से चीज़ है सेंसिटिविटी वाला, कि जहाँ थोड़ा सा करंट गया वो तुरंत डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। तो मेरे लिए तो बेहतर है ना कि हाई सेंसिटिव हो, तो तुरंत हमको पता चल जाएगा कि हाँ करंट जा रहा कि नहीं जा रहा, और करंट कितना ज़्यादा जा रहा। तो करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए या वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें बड़ा कॉमन है बेटा। 4 चीज तो एकदम कॉमन है। नंबर ऑफ लूप या नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दीजिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए, और टॉर्जनल कांस्टेंट को क्या करिए, कम कर दीजिए, और वोल्टेज सेंसिटिविटी को रेजिस्टेंस के लिए भी कम कर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा बेटा, करंट, एक बात ध्यान रखिएगा, करंट सेंसिटिविटी में कहीं रेजिस्टेंस नहीं आता है, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी में रेजिस्टेंस आता है। अच्छा, दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा सर, वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई आर। देखिए ना बेटा, फाई डिवाइडेड बाई आई के जगह पे क्या लिख दिया, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई आर। आई थिंक सेंसिटिविटी से रिलेटेड सारी चीजें खत्म हो गई। अब 2-3 सवाल देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, हटाइए सबको, कोई दिक्कत नहीं होगा, फार्मूला वगैरह भी लिखने की जरूरत नहीं है। वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई आर, ये सब कर लीजिएगा। आइए बेटा, इफ करंट सेंसिटिविटी बिकम्स डबल, अच्छा करंट सेंसिटिविटी को डबल कर दिया गया, मतलब CS डैश बराबर 2CS कर दिया गया। कैसे, बाई डबलिंग नंबर ऑफ टर्न्स। यस सर, समझ में आ गया। अगर N डैश बराबर 2N हो जाएगा, अगर N नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, मतलब N डैश बराबर कितना हो गया, 2 × N, तो CS डैश करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ करंट सेंसिटिविटी इनिशियल। अब क्या बोलता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, नंबर ऑफ लूप को डबल कर दिए तो करंट सेंसिटिविटी तो डबल हो गया। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा सर, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है सर, फार्मूला इसका भी तो वही होता है, NAB डिवाइडेड बाई G इंटू आर। अगर आप इसको क्या कर दिए बेटा, डैश कर दीजिएगा तो ये भी डैश हो जाएगा। तो N डैश को अगर आप डबल करिएगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी क्या होना जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए। बट किंतु परंतु अभी सब बता रहे हैं सर, ये अगर आप करिएगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, 1 टन और इसके बाद 2 टन, अगर 2 टन आया बेटा तो उसी के करस्पॉन्डिंग में आर भी चेंज कर जाएगा। मींस उस समय आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2R। समझ में आया सॉल्यूशन क्या हो गया। करंट सेंसिटिविटी में एक क्या था, नंबर ऑफ लूप, एरिया कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, और ये तो कांस्टेंट है। तो करंट सेंसिटिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ लूप, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ लूप डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। अगर आप लूप को अगर डबल कर दीजिएगा तो करंट भी आपका कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो ऊपर का 2 और नीचे का 2 कट जाएगा। मींस इसका आंसर है रिमेन्स कांस्टेंट। वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं चेंज होगा बेटा, वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसी के करस्पॉन्डिंग में अगर नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ लूप बढ़ाइएगा तो आपका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। सर कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मत होने दो चेंज, उसको वो भी चेंज नहीं हो, आप भी चेंज मत होना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीज बाय 5%, मतलब CS डैश बराबर इंक्रीज बाई मतलब कितना हो गया, 1.05 इंटू CS। आई थिंक ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है कि अगर 1 था CS तो इंक्रीज बाई 5%, मतलब 1.05। मतलब पहले अगर 100% था तो अब कितना हो गया सर, 105%। 105 को कैसे लिखिएगा, इस तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा 1.05।
एंड रेजिस्टेंस डबल, रेजिस्टेंस को आप डबल कर दिए, करंट सेंसिटिविटी को 5% बढ़ा दिए और रेजिस्टेंस को कितना कर दिया आप, डबल कर दिए। कैलकुलेट फैक्टर बाय विच, कैलकुलेट फैक्टर बाय विच वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज, वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज। तो मान लेते हैं पहले वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs था और Vs बराबर क्या होगा बेटा, Cs डिवाइडेड बाई आर, वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई आर। नाउ Vs डैश, Vs डैश बराबर क्या लिखेंगे बेटा, Cs डैश डिवाइडेड बाई आर डैश। तो Cs डैश बराबर कितना हो गया 1.0 Cs और R डैश बराबर कितना हो गया 2 इंटू आर। अब देखिए बेटा Cs बाई आर को क्या लिखेंगे 1.0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसको क्या लिखेंगे Vs, मतलब ये हो गया Vs डैश के बराबर। अब ये वाला ऑप्शन जैसे आपको लिखना होगा लिख सकते हैं 1.05 डिवाइडेड बाई 2 इंटू Vs। हमको नहीं पता ऑप्शन किस वे में देगा, जिस वे में ऑप्शन देगा आप उस हिसाब से काम कर लेना। समझ में आ गया क्या हो गया, ये रिलेशन का काफ़ी अच्छा यूज पड़ा। वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई आर, ये 5% से इंक्रीज हो गया, ये डबल हो गया। समझ गए होंगे क्वेश्चन। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया बेटा। अब आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए एक क्वेश्चन और है इसमें, एक क्वेश्चन और है, शायद जेई में भी ये आया हुआ है, देख लीजिएगा क्या है। अच्छा, टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 1 and 2 आर विथ आइडेंटिकल फील्ड, मतलब B1 बराबर B2, बहुत बढ़िया। आइडेंटिकल फील्ड मैग्नेट्स एंड सस्पेंशन टॉर्क कांस्टेंट, वो इसी को बोलते हैं बेटा सस्पेंशन टॉर्क कांस्टेंट, मतलब G1 बराबर G2, बट विथ क्वाइल ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब N1 इसका है और N2 इसका है। एरिया पर टर्न, एरियन A1 A2, रेजिस्टेंस R1 और रेजिस्टेंस R2। वेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ध्यान दीजिएगा बेटा ये सीरीज में कनेक्टेड है, इन द सेम सर्किट दे सोज डिफ्लेक्शन θ1 एंड θ2, θ1 एंड θ2। रेशियो निकालना है बेटा, θ1 डिवाइडेड बाई θ2 का रेशियो क्या होगा, क्या रेशियो होगा, चलिए देखते हैं। फाई क्या हो भाई, फाई मतलब डिफ्लेक्शन का ही बात कर रहा है। देखो बेटा डिफ्लेक्शन, फाई बोले चाहे थीटा बोले, फाई निकालना है हमको यहाँ पे। फाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए क्या हो जाएगा सर, NAB I डिवाइडेड बाई जी, NAB I डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। तो अब देखो तो बेटा अगर आपको θ1 बाई θ2 निकालना होगा, अब आप देख सकते हो N1 A1 B1 I1 डिवाइडेड बाई G1, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इनटू इसके लिए क्या हो जाएगा N2 A2 B2 I2 डिवाइडेड बाई G2। अब देखो बेटा G1 G2 कांस्टेंट है, खत्म, G1 G2 कांस्टेंट है, B1 B2 कांस्टेंट है, खत्म। और देखो बेटा कनेक्टेड इन सीरीज, यही से पकड़ना था, अगर कोई भी सीरीज में कनेक्टेड है तो I इसका क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा, I क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, I1 I2। तो बताइए बेटा θ1 डिवाइडेड बाई θ2 बराबर क्या हो गया, N1 A1 डिवाइडेड बाई N2 A2। यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि एक बच्चा आकर के बोलता है कि सर ये भी तो फार्मूला लगा सकते थे सर कि फाई बराबर फाई डिवाइडेड बाई वी, V का मतलब क्या हो गया बेटा I इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा NAB डिवाइडेड बाई G। तो फाई का फॉर्मूला तो एक ये भी होता है सर NAB इंटू आर इंटू I डिवाइडेड बाई G। फाई निकालना है ना, ये कहाँ बोला कि करंट सेंसिटिविटी का ही फॉर्मूला आप लीजिए। आर क्या है हम यहाँ पे मिस नहीं कर दिए, मिस नहीं किए हैं। अगर करंट सेंसिटिविटी के तरफ से अगर फाई निकालिएगा तो आर नहीं होगा, और वोल्टेज सेंसिटिविटी से अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी से थीटा या फाई निकालिएगा तो इसमें क्या होगा, आर प्रेजेंट होगा। और अगर इस मेथड से करना होगा तो आर प्रेजेंट नहीं होगा। सर यहाँ पे तो R1 R2 दिया हुआ है और आपस में बराबर भी नहीं दिया हुआ है, तो सर आप आर को क्यों छोड़ दिए, आर को क्यों छोड़ दिए, बस एक वर्ड के कारण छोड़े हैं बेटा, ये कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज इन द सेम सर्किट। अगर सीरीज बोल दिया मतलब करंट सेम होगा, अगर यहां पे बोल देता कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर यहां पे पैरेलल बोल देता तो पक्की बात है कि यहां पे क्या आता बेटा N1 आ जाता। अगर वो या इफ
सीरीज जो सीरीज बोला बेटा, अगर इसके जगह पे अगर पैरेलल बोल देता तो पता है इसका आंसर क्या होता, θ1 डिवाइडेड बाई θ2 बराबर n1 a1 r1 डिवाइडेड बाई n2 a2 r2। और ये भी ऑप्शन में प्रेजेंट था, पर राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। अब बोलोगे कि सर गिवन में तो रेजिस्टेंस भी है, बेकार हो गया गिवन डेटा देना। वो कंफ्यूज करने के लिए दिया कि अगर कोई बच्चा गलती से भी V यहाँ पे रख देगा तो उसके लिए तो रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी में रेजिस्टेंस नहीं आता है और वोल्टेज सेंसिटिविटी में तो रेजिस्टेंस भी आता है। तो हम करंट सेंसिटिविटी से भी आपका डिफ्लेक्शन निकलेगा और पोटेंशियल करंट से भी निकलेगा और आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी से भी निकलेगा। लेकिन कौन सा लेंगे हम, एंगल थीटा या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन? सर करंट सेंसिटिविटी वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड इन सीरीज है। क्लियर हो गया? तो क्या किए बेटा अभी तक? सेंसिटिविटी पढ़ाएं सर। क्या पढ़ाए बेटा? सेंसिटिविटी पढ़ाए और उससे रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल आपको फटाफट करा दिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या कराएंगे आपके सामने। अब हम कराते हैं बेटा कि आप गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली कनेक्ट क्यों नहीं करते हैं। आप गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली कनेक्ट क्यों नहीं करते हैं। देखिए वाई गैल्वेनोमीटर, वाई थोड़ा टाइम बर्बाद हो गया बेटा, वाई गैल्वेनोमीटर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली। ठीक है, समझ में आ गया। डायरेक्टली नहीं हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, टाइम नुकसान होता है, बहुत हमको इरिटेशन होता है। डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है? देखिए बेटा, उसके निम्नलिखित रीजन है। ये अगर रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है और मान लेते हैं यहाँ से कुछ ये रेजिस्टेंस R है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, तो I बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? अगर इसका V है तो V डिवाइडेड बाई R, यही करंट होगा, यही करंट लेकर के निकलेगा। ठीक है, अगर हमको इस करंट को मेजर करना होगा, अगर इस करंट को हमको मेजर करना होगा तो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं बेटा। गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे और यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से निगेटिव, यहाँ से करंट I निकला, ये रेजिस्टेंस R है। तो अब बताइए जो गैल्वेनोमीटर जो इतना आपको हम डिटेल में डिस्कस किए, वो नंबर ऑफ क्वाइल्स इस तरीके से कनेक्टेड होता है कि नहीं? तो अगर वहाँ पे वायर है बेटा तो उसमें तो रेजिस्टेंस भी होगा, उसी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर का अपना भी एक रेजिस्टेंस होता है। इतना जो करंट फ्लो हो रहा है रेक्टेंगुलर सेक्शन में, तो क्या इस तार का अपना रेजिस्टेंस नहीं होगा? एग्जैक्टली होगा सर। तो गैल्वेनोमीटर का अपना भी रेजिस्टेंस होता है। तो अब बताओ बेटा, ये I मेजर करेगा या I डैश? सर I डैश मेजर करेगा और वो कितना हो जाएगा? V डिवाइडेड बाई R प्लस G। चूंकि गैल्वेनोमीटर आया तो अपने साथ रेजिस्टेंस लेकर के भी तो आएगा ना। गैल्वेनोमीटर तो ये नहीं हुआ कि रेजिस्टेंस छोड़ करके सिर्फ अकेला आया। गैल्वेनोमीटर आएगा तो इसके साथ कॉइल भी आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी आएगा। तो जब ये सब कुछ आएगा तो क्या करंट मेजर I करेगा या I डैश करेगा? सर I डैश। आपको मेजर क्या करना था? सर हमको मेजर करना था I, और आप मेजर करके क्या ला दिए? I डैश। बताओ तो बेटा ये एररफुल रिजल्ट है कि नहीं? और ऑब्वियसली बात है कि नीचे वाला क्वांटिटी बढ़ रहा तो ऊपर वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा। मतलब यहाँ पे सर एरर आ जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। कितना एरर आ जाएगा? I माइनस I डैश का, I माइनस I डैश का। अगर परसेंटेज एरर निकालना होगा तो I से करके 100% से कर दीजिएगा तो परसेंटेज एरर भी आ जाएगा। ओवरऑल आपको बात समझ में आ गया कि गैल्वेनोमीटर आएगा तो अपने साथ रेजिस्टेंस भी लाएगा, और अगर अपने साथ रेजिस्टेंस लाएगा तो रेजिस्टेंस तो सीरीज में है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? ऐड कर देना पड़ेगा। तो I नहीं मेजर करके देगा सर, ये I डैश मेजर करके देगा। मतलब सर यहाँ पे इतना एरर आ जाएगा। दूसरी बात, अगर करंट डायरेक्टली अगर गैल्वेनोमीटर में चला गया, 2 एम्पियर का, 4 एम्पियर का, 5 एम्पियर का करंट जाएगा, ये डायरेक्टली डैमेज हो जाएगा बेटा। तुरंत इसका पॉइंटर ब्रेक कर जाएगा। तुरंत इसका पॉइंटर क्या होगा? ब्रेक कर जाएगा सर। तुरंत इसका पॉइंटर ब्रेक कर जाएगा। ठीक है बेटा, इसको डैमेज कर देगा, पॉइंटर भी आपका ब्रेक कर जाएगा। और तीसरा बात है, इसका जो गैल्वेनोमीटर का जो रेंज होता है बेटा, वो गैल्वेनोमीटर का रेंज बहुत कम होता है। गैल्वेनोमीटर का रेंज कम होता है। अब इसके रेंज को बढ़ाने के लिए, करंट को डायरेक्टली मेजर कम से कम करने के लिए, एरर को रिड्यूस करने के लिए, अब ये सब काम करने के लिए गैल्वेनोमीटर से हम लोग बनाएंगे अमीटर और गैल्वेनोमीटर से बनाएंगे वोल्ट मीटर।
आपको समझ में आया थ्योरी क्या है? गैल्वेनोमीटर क्यों डायरेक्टली यूज नहीं किए? क्योंकि सर गैल्वेनोमीटर अगर करंट नापने के लिए आएगा, मेजर करने के लिए आएगा, तो अपने साथ रेजिस्टेंस भी लाएगा, और रेजिस्टेंस आएगा तो आई नहीं मेजर होगा सर, आई डैश मेजर होगा, मतलब एररफुल रिजल्ट आ जाएगा। आप परसेंटेज एरर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर डायरेक्टली इसमें अगर आईडेस चला गया बेटा तो ये मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा, इसका पॉइंटर तुरंत, क्योंकि छोटा सा तो यही होता ही है, मिली एम्पियर का रेंज में होता है बेटा, वो खट सजा करके करेगा और तुरंत पॉइंटर ब्रेक कर जाएगा। आगे बात समझ में? तो सर, और इसका रेंज जो होता है बेटा काफ़ी मिनिमम होता है। देखो गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली यूज करेंगे ना तो कितना मेजर करके देगा? 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर। और गैल्वेनोमीटर से अगर अमीटर बना करके देंगे तो वो देगा 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। मतलब गैल्वेनोमीटर का अगर अमीटर बनाए तो उसका रेंज भी बढ़ जाता है, क्योंकि पहले से गैल्वेनोमीटर का रेंज क्या होता है? मिली एम्पियर में, और हम कहां तक ले जाएंगे? एम्पियर तक। एक क्वेश्चन देखो बेटा, गैल्वेनोमीटर का देखो अपना रेजिस्टेंस ये था, और गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये सब समझाएंगे हम। मतलब गैल्वेनोमीटर सिर्फ 5 मिली एम्पियर मेजर कर रहा था, लेकिन अगर इसको हम लोग अमीटर में कन्वर्ट कर दे तो ये 5 एम्पियर तक कन्वर्ट कर लेगा, 5 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। देखो 50 माइक्रो एम्पियर मतलब 10 टू द पावर -6, और अगर अमीटर वगैरह कर देंगे तो देखो मिली एम्पियर में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, समझ में आ गया आपको? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली यूज क्यों नहीं करते हैं। तो अब तो क्लियर हो गया कि गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर को अगर डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे बेटा तो हम लोग किस में मिला करके यूज करेंगे? सर अमीटर को मिला करके यूज करते हैं। अमीटर क्या है बेटा? सर अमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो यूज, देखो गैल्वेनोमीटर को एज ए अमीटर यूज करेंगे। गैल्वेनोमीटर को हम लोग अमीटर की तरह यूज करते हैं। देखते जाइए बेटा, गैल्वेनोमीटर अगर ये मान लेते हैं, देखिए पहले क्या था? पहले था सर ये डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर था, और यहां से करंट आई आपका आ जा रहा था। ये पहले था बेटा, सिचुएशन इनिशियली था, इनिशियली। अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं बेटा? गैल्वेनोमीटर से क्या बना रहे हैं बेटा? अमीटर बना रहे हैं, अमीटर बना रहे हैं। थ्योरी लिखवा देंगे बेटा, ज़्यादा थ्योरी में टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट का थ्योरी है। अमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने में, और यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने में, क्योंकि ये 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर तक करंट मेजर करके देगा बाय यूजिंग संट। अभी हम सब बताएंगे, इसीलिए बोले पहले समझाने दो। ये तो इनिशियल था। अब हम लोग क्या काम करेंगे बेटा? किसी भी अप्लायंस के साथ ये वाला को क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो कैसे। यही था गैल्वेनोमीटर। अब इसी चीज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, देखिए किस तरीके से। यहां पे तो एक गैल्वेनोमीटर रहने ही देंगे, गैल्वेनोमीटर रहने देंगे, और इसके साथ पैरेलल एक संट लगा देंगे बेटा, पैरेलल एक संट लगा देंगे। सेम चीज देखो बेटा, आई ऐसे आ रहा था, आई ऐसे जा रहा था, यहां से आई ऐसे आएगा और आई ऐसे चला जाएगा। देखो आई आया, आई गया, बस हम लोग इसका मॉडिफिकेशन कर दिए। इसको क्या किए? गैल्वेनोमीटर के साथ एक संट लगा दिए। आप संट क्या होता है? संट का मतलब यहां पे बोले बेटा लो वैल्यू रेजिस्टेंस जिसका वेरी लो वैल्यू हो रहा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? संट। ठीक है बेटा, ये लो वैल्यू है, इसी में पूरा का पूरा कमाल है बेटा, लो वैल्यू। संट का बहुत लो वैल्यू होता है। अब बताइए बेटा, अगर ये करंट ऐसे जा रहा तो यहां पे जाएगा गैल्वेनोमीटर का करंट और यहां जाएगा संट का करंट। इधर से क्या होगा बेटा? संट का करंट निकलेगा, इधर से गैल्वेनोमीटर का करंट निकलेगा, ये दोनों ऐड हो गया और ये दोनों डिवाइड हो गया। इट मीन्स दैट आप बोल सकते हैं आई बराबर कितना हो गया बेटा? IG प्लस IS। आई बराबर IG प्लस IS। कोई दिक्कत नहीं सर, I बराबर IG प्लस IS, IG IS। ये लो वैल्यू है, तो आप ही बताइए बेटा, अगर रेजिस्टेंस जिसका लो वैल्यू है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट इधर की तरफ फ्लो होगा कि नहीं? सर मैक्सिमम करंट इधर आएगा, इधर पूरा बाढ़ आ जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि सर ये वेरी लो रेजिस्टेंस है। ये देखो इस तरीके से करके आ गया, पूरा का पूरा IS ज़्यादा से ज़्यादा आ गया। अब देखो तो मेरा फ़ायदा हो गया कि नहीं? हम भी क्या चाहते थे? मेरा क्या चाहता था कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कम से कम जाए। अब मैक्सिमम करंट तो IS इधर आ गया बेटा, तो IG का बहुत कम वैल्यू जाने वाला है कि नहीं? यस सर, वेरी लो वैल्यू ऑफ करंट IG। तो IG इधर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, IS और इंटू S का रेजिस्टेंस, बिकॉज
एस का वैल्यू बहुत कम है, इसलिए आई एस का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अब एकदम बेसिक से जाएंगे, इसमें फार्मूला वगैरह भी रहते हैं, एक भी फार्मूला याद मत करना बेटा। इस दोनों के एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा क्योंकि पैरेलली कनेक्ट किए थे। अच्छा, एक लाइन, गैल्वेनोमीटर एज ए अमीटर को किसी भी डिवाइस, किसी भी एप्लियंस के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। देख बेटा, इसके साथ देखो बेटा, सीरीज में ही कनेक्ट किए हैं, ये वाला चीज को सीरीज में कनेक्ट किए थे। हाँ, लो वैल्यू ऑफ संट रेजिस्टेंस या जिसको संट बोलते हैं उसको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कनेक्ट करते हैं। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, याद रखना, ये आया था, ये चला गया, बस हम इस गैल्वेनोमीटर को उठा करके ये किए। तो पहले अगर ये सीरीज में था तो अभी भी तो सीरीज में है, बस हम क्या किए, अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ संट को पैरेलली कनेक्ट कर दिए। समझ गए सर बात को क्या है। अब पैरेलली कनेक्ट करेंगे बेटा तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा कि नहीं? यस सर, मतलब आई जी इंटू जी बराबर आई एस इंटू एस। पता है बेटा, इससे तुम सारे सवाल कर सकते हो, इससे तुम्हारा सारा सवाल हो गया। अब इसके बाद जो भी बताएंगे ना, सारा फालतू चीज बताएंगे, सारा फालतू चीज बताएंगे। आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई एस इंटू एस। अब जो करना है करिए, जी डिवाइडेड बाई एस बराबर क्या हो जाएगा, आई एस डिवाइडेड बाई आई जी। दोनों तरफ वन जोड़ दो बेटा, दोनों तरफ वन जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, एस प्लस जी डिवाइडेड बाई एस बराबर कितना हो जाएगा, आई एस प्लस आई जी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, आई जी। अब आई एस प्लस आई जी को क्या लिखा जा सकता है, आई डिवाइडेड बाई आई जी। मतलब आपको जो आपको लोगे ना, सारा का सारा हमको लगता है कि बेकार की चीजें होंगी। अब कुछ भी नया नहीं है बेटा इसमें, बस ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट था। हालांकि हम लोग बहुत कुछ निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा इसमें, आर इक्विवेलेंट जी और एस, जी इंटू एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस। अरे जी और एस क्या हो गया, पैरेलल में हो गया ना, तो कितना हो जाएगा जी और एस का, सर ये हो जाएगा जी एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस। एक फार्मूला आता है बेटा रेंज का, रेंज मतलब एन, रेंज का मतलब क्या है एन। एन का फार्मूला क्या होता है, आई डिवाइडेड बाई आई जी, आई डिवाइडेड बाई आई जी। सुनो सुनो ध्यान से, ये क्या है, एक मिनट बेटा, बस बता रहा है। देखिए, आई डिवाइडेड बाई आई जी क्या हो गया कि पहले मेजर क्या कर पा रहा था, सिर्फ आई जी, लेकिन अब कौन सा करंट मेजर कर पाएगा, आई। तो एन बराबर क्या होता है, आई डिवाइडेड बाई आई जी। एन बराबर क्या होता है बेटा, आई डिवाइडेड बाई आई जी, इसी को बोलते हैं रेंज। अब कितना मेजर कर पा रहा, आई, और पहले कितना मेजर कर पा रहा था, आई जी। तो आई डिवाइडेड बाई आई जी का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेंज। तो आई डिवाइडेड बाई आई जी, देखो ना बेटा, यहां से तो निकाल दिए आई डिवाइडेड बाई आई जी, कितना निकाल दिए सर, एस प्लस जी डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एस, यही हो गया एन के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एन एस बराबर एस प्लस जी। तो एस अगर कॉमन कर लेंगे तो एन माइनस वन बराबर जी, इसलिए एस संट कितना रखना चाहिए, जी डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। कई लोग क्या होता है कि फार्मूला से डायरेक्टली जाते हैं, कई लोग को देखते हैं कि डायरेक्टली इसमें फार्मूला भी याद करते हैं कि संट का वैल्यू क्या होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। ये भी एक फार्मूला है, ये सारा फालतू फार्मूला है बेटा, ये सारा फालतू फार्मूला और कुछ नहीं है। तो रेंज क्या हो गया, आई डिवाइडेड बाई आई जी। क्या मेजर कर पा रहा था सर, पहले सिर्फ आई जी, ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना करंट जाएगा वही मेजर कर पा रहा था, मिली एम्पियर में मेजर कर पा रहा था। अब क्या मेजर कर पा रहा, एमीटर आने से पैरेलल में अगर संट लगा दिए तो अब ये एम्पियर में मेजर करेगा, 2 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, इस तरीके से। आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा बेटा, आर इक्विवेलेंट बराबर बताइए सर, आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, एकदम बिल्कुल बेकार सा चीज़ है, कितना करें इसको डिवाइड कर देते हैं बेटा, एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस डिवाइडेड बाई जी। एस डिवाइडेड बाई क्या कर दिया बेटा, जी प्लस एस, ये वाला देखो ना बेटा, जी प्लस एस डिवाइडेड बाई एस। अच्छा, इसको यहाँ पे कर लो ना, यहाँ पे कर देते हैं बेटा क्या, जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस। अरे ये देखो ना, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, उससे क्या फ़ायदा हुआ कि हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, जी डिवाइडेड बाई एन। हमको ये सब कुछ फालतू लगता है, आप बस इस फार्मूला को याद रखो, या आई जी इंटू जी बराबर क्या हो जाएगा, आई एस इंटू एस, और आई जी
प्लस IC बराबर करंट I। ये दोनों फार्मूला से सब कुछ निकल जाता है। हालांकि हम निकालने का कोशिश किए, n भी निकाल दिए। S का वैल्यू कितना हो जाएगा, G डिवाइडेड बाई n-1। n का वैल्यू कितना होता है, S प्लस G डिवाइडेड बाई S। R इक्विवेलेंट को किसके टर्म में लेकर के आ गए बेटा, G डिवाइडेड बाई n के टर्म में लेकर के आ गए। लेकिन ये सारे फार्मूला फालतू है बेटा। अगर आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट है तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। बस चलिए, मेरा टाइम भी हो गया बेटा, और मतलब मीटर यहीं तक। अब इसके बाद अगर हम आपको बोले कि वोल्ट मीटर को कैसे करेंगे, वोल्ट मीटर को अगर करना होगा सर, तो वोल्ट मीटर भी देख लो बेटा। उसके बाद न्यूमेरिकल सारा करा देंगे, छोटा छोटा न्यूमेरिकल है। वोल्ट मीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एज ए वोल्ट मीटर जब यूज करते हैं तो देखो बेटा, पहले का सिचुएशन ये था, ये R था, ये यहाँ पे बैटरी था, ये यहाँ पे बैटरी था। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा तो यहाँ पे लगा देते हैं बेटा गैल्वेनोमीटर को पैरेलली। याद है ना, उस समय डिवाइस के साथ सीरीज में लगाते थे, डिवाइस के साथ सीरीज में लगाते थे, और अभी डिवाइस के साथ क्या कर दिए बेटा, पैरेलली कनेक्ट कर दिए। सर क्या कनेक्ट कर दिए, पैरेलली कनेक्ट कर दिए। ठीक है सर, I अभी आ रहा होगा बेटा, तो यहां से क्या जाएगा IG, और यहां पे क्या चला जाएगा I माइनस IG। ये सर I माइनस IG है होगा। तो बताओ ना बेटा, यहां से करंट निकलेगा और इसके थ्रू अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू अगर चला गया करंट, तब तो इसको बर्बाद कर देगा, तुरंत पॉइंटर ब्रेक कर जाएगा। टाइम ही नहीं लगेगा आपका पॉइंटर को ब्रेक होने में। नहीं सर, कोई टाइम नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं बेटा, अब इसी का मॉडिफिकेशन कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे बेटा, G के साथ एक वेरी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देंगे। मान लेते हैं H लगा दिए, हाई वैल्यू। बस ये क्या होना चाहिए, हाई वैल्यू का होना चाहिए, बहुत हाई वैल्यू का होना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा, अगर यहां पे ये देखिए बेटा, अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और इसके साथ हम एक मॉडिफिकेशन कर दिए, ये देखो बेटा, यही मॉडिफिकेशन किए हैं, यही मॉडिफिकेशन किए हैं कि G के साथ H को हम कर दिए सीरीज में। अब देखिए बेटा, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किए हैं पैरेलली, लेकिन मॉडिफिकेशन किए, क्या किए हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में H को कनेक्ट किए थे। सर सीरीज में क्यों कनेक्ट किए, मेरा टारगेट क्या है कि IG कम से कम जाए। अब IG ये कम से कम कब जाएगा, जब सर इधर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अगर होगा तो ऑब्वियसली बात है कि IG कम से कम जाएगा कि नहीं। यस सर, काम खत्म हो गया। अब क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सर, इधर के करंट तो जाएगा, वेरी हाई वैल्यू है, लेकिन फिर भी अगर बहुत हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है तो वेरी लो वैल्यू ऑफ करंट जाएगा। और करंट कितना जाएगा, IG इंटू G प्लस H। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस इंटू IG। अब ये हो जाएगा V डैश, अब ये हो जाएगा V डैश। पहले क्या था V डैश, पहले V क्या था, IG इंटू G। तो उसी तरीके से अगर आपको रेंज निकालना होगा बेटा, तो रेंज में क्या था कि अब कितना नाप पाता है, कितना मेजर कर पाता है, IG इंटू G प्लस H। और पहले कितना नाप पाता था, IG इंटू G। IG से IG काट दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, G प्लस H डिवाइडेड बाई G, यही हो जाएगा N के बराबर। यहाँ पे ऐसे करके रेंज निकाला जाता है। R इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा, सर R इक्विवेलेंट हो जाएगा G प्लस H। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, G प्लस H हो जाएगा। तो G प्लस H के जगह पे क्या लिख देंगे, G इंटू N। और याद करिए बेटा, वहाँ पे देखिएगा अमीटर में G डिवाइडेड बाई N होता था, और यहाँ पे देखिए G इंटू N होता था। लेकिन फिर बोलेंगे सारे फार्मूला फालतू है, बस इस फार्मूला को आप याद रखिए, ओनली वन, कि सर पहले कितना नाप पाता था, IG इंटू G। अब कितना नाप पाएगा सर, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को क्या कर दीजिए आप, सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए और डिवाइस के साथ पैरेलल में कर दीजिए। तो बात समझ में आ गया, अमीटर को डिवाइस के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, लेकिन अंदर की बात क्या है कि गैल्वेनोमीटर को शंट के साथ पैरेलली कनेक्ट करते हैं। शंट क्या होता है सर, वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है। समझ में आ गया सर। और इधर वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, डिवाइस के साथ पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन अंदर में गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू ज्यादा करंट जाए, कम से कम करंट जाए ताकि मेरा पॉइंटर ब्रेक ना हो।
और पता है आइडियली, आइडियल कंडीशन क्या होगा, आइडियली में तो इसका वैल्यू को इन्फानाइट रखते हैं बेटा। इन्फानाइट कहने का सेंस रेजिस्टेंस बॉक्स में वो वाला तारी हटा देते हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं आइडियली, ताकि मेरे कोई करंट नहीं जाए। पर ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ना कुछ तो करंट चला ही जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा, समझो एक रहेगा 5000 तो दूसरा रहेगा 50, मतलब अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 है तो हाई वैल्यू कितना लेंगे, 5000, 4000, 3000, 2500, इस वेव रेंज में लेते हैं। तो इस तरीके से आपको खत्म कर दिया बेटा गैल्वेनोमीटर को एज ए अमीटर भी और गैल्वेनोमीटर को एज ए वोल्ट मीटर भी। अब हम लोग क्या काम करेंगे, ये छोटे छोटे सारे न्यूमेरिकल्स है, ये सबको हम लोग अभी खत्म करेंगे बेटा। तो अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल से पहले बेटा हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अमीटर और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस है। सिंबल क्या है बेटा इसका, सर इसका सिंबल है ए और इसका सिंबल क्या होता है सर वी। दोनों को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या मेजर करता है बेटा, सर ये मेजर करता है, क्या मेजर करेगा सर, ये सिंपल बात है, मेजर करेगा करंट और ये मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसमें जो मेजर करता है करंट बेटा, इसमें रेजिस्टेंस कैसा लेते हैं सर, इसका रेजिस्टेंस लेते हैं लो वैल्यू का और इसका वैल्यू लेते हैं बेटा हाई वैल्यू का। अब लो वैल्यू का जो लेते हैं, लो वैल्यू का जो लेते हैं वो कैसे कनेक्ट करते हैं, जी एंड एस कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा, पैरेलली कनेक्ट करते हैं। और इसमें G एंड H कैसे कनेक्ट करते हैं सर, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। लेकिन किसी भी डिवाइस के साथ, किसी भी डिवाइस के साथ या किसी भी सर्किट के साथ ये कैसे कनेक्ट होता है सर, सर ये डिवाइस या किसी भी सर्किट के साथ कनेक्ट होता है सीरीज में, और ये कैसे कनेक्ट होता है सर, पैरेलल में कनेक्ट होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है, जो लो वैल्यू लेते हैं बेटा, जो लो वैल्यू लेते हैं आइडियली कितना ले सकते हैं, आइडियली सर आइडियली ले सकते हैं 0। और इसमें जो हाई वैल्यू लेते हैं रेजिस्टेंस का, लो वैल्यू रेजिस्टेंस और ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, आइडियली कितना ले लेंगे बेटा इसका, सर आइडियली ले लेंगे इनफाइनाइट। देखो कितना सारा डिफरेंस हो गया। सिंबल क्या मेजर करता है, लो वैल्यू, G एंड S पैरेलली होता है और इसमें G एंड H सीरीज में होता है। लेकिन किसी भी डिवाइस के साथ ये सीरीज में और किसी भी डिवाइस के साथ ये पैरेलल में। उसके बाद लो वैल्यू जो रेजिस्टेंस का लेते हैं आइडियली कितना ले सकते हैं 0 और इसमें कितना ले सकते हैं, आइडियली इनफाइनाइट ले सकते हैं। नेक्स्ट, चेंजिंग ऑफ रेंज, रेंज का चेंजिंग, एक रेंज बताए थे ना फॉर्मूला बेटा, रेंज का I डिवाइडेड बाई आई जी, I डिवाइडेड बाई आई जी रेंज का फॉर्मूला बता रहे हैं। और उसमें V डैश डिवाइडेड बाई V कितना आ गया था, G प्लस H डिवाइडेड बाई G, और यहाँ पे भी कुछ S के टर्म में आ गया था सर, यस सर। तो चेंजिंग ऑफ रेंज जो होता है बेटा, इसमें नॉट पॉसिबल, इसमें रेंज पॉसिबल नहीं है, चेंज कर देना। इसमें पॉसिबल है, वोल्ट मीटर में पॉसिबल है, वोल्ट मीटर में पॉसिबल है। और लास्ट क्या हो सकता है सर, इसका जो एक्यूरेसी होता है बेटा, इसका एक्यूरेसी मोर होता है और इसका एक्यूरेसी लेस होता है। अगर आपको नीड पड़े दोनों में डिफरेंस बताना तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितना भी बता सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी रेंज का फार्मूला लिख दोगे I डिवाइडेड बाई आई जी, इसमें लिख देंगे। इसका फिगर भी बना सकते हो, ये होता है गैल्वेनोमीटर, इसके साथ शंट सीरीज में ये होता है गैल्वेनोमीटर, इसके साथ फिगर भी बना सकते हो GH, ये G और S इधर इधर बहुत आप निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। हम लिख के बता दिए ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो बेटा अब आइए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा बेटा। चलिए देखिए 3 क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके थे। ये 3 क्वेश्चन किस पे बेस्ड था सर, सर ये 3 क्वेश्चन बेस्ड था सेंसिटिविटी पे। यहाँ से शुरू करेंगे बेटा, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से ऑलरेडी कर चुके हैं 3 क्वेश्चन। अ गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल रेजिस्टेंस इज 20 ओम, लिखते जाइए। तो बेटा G का वैल्यू कितना दे दिया है 20 ओम, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 5 मिली एम्पियर। ये सब ध्यान दीजिएगा बेटा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का कितना दे दिया है 5 मिली एम्पियर। हमको कन्वर्ट करना है इसको अमीटर में, क्योंकि हमको रेंज क्या दिया है बेटा, रेंज दिया है 0 से लेकर के 5 एम्पियर तक का रेंज दिया है। मतलब पता है मेरा मेन करंट क्या लेकर के चलिएगा 5 एम्पियर। अरे सर मैक्सिमम वाला लेकर के चलेंगे, अगर मैक्सिमम में मेरा गैल्वेनोमीटर बच जाता है, सेव हो जाता है, तो उसके नीचे वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम 5 को मेजर कर पा रहे हैं तो 4 को तो मेजर कर ही लेंगे, 3 को मेजर कर लेंगे, 2 को मेजर कर लेंगे। लेकिन क्या
2 को मेजर करिएगा तो क्या 5 को मेजर करना पॉसिबल है? सर कोई जरूरी नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी, पर 5 से 2 जाया जा सकता है, पर 2 से 5 नहीं जाया जा सकता है। बात को समझ गए सर। अब ये गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है, अमीटर का। हम आपको बोले थे कि हमको एक ही फॉर्मूला याद रहता है, क्या? IG इंटू जी बराबर IS इंटू एस, और हमको कुछ भी याद नहीं रहता है। और हमको यहाँ पे डिजाइन करना है मीटर का, मतलब हमको संट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। IG कितना दिया हुआ बेटा? 5 इंटू 10 टू दी पावर -3। गैल्वेनोमीटर 20। IS कितना हो जाएगा पता है? IS बराबर हो जाएगा I माइनस IG, मतलब I कितना हो गया? 5 माइनस IG, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू एस। हो गया कैलकुलेशन, एस का वैल्यू निकाल देंगे। बस एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, अगर 5 से आप 5 में से -0.005 घटाइएगा भी तो क्या आंसर आएगा? 4.995। ये क्या कैलकुलेशन आपका प्रॉब्लम करेगा कि नहीं? इसीलिए आप इसको लगभग कितना लेकर के चलना? 5, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपका रिजल्ट आ गया, क्या हो जाएगा सर? ये देखो ना, ये 5 से ये 5 कटा तो एस बराबर कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब 0.02 ओम। इट मीन्स दैट अगर गैल्वेनोमीटर मेजर कर पा रहा था 5 मिली एम्पियर का करंट, और अगर आप इसके साथ एक संट लगा दिए, जो कि बहुत लो वैल्यू का होगा, अगर आपने 0.02 एम्पियर का संट लगा दिया तो अब ये कितना मेजर कर पाएगा? 5 एम्पियर का करंट मेजर कर पाएगा। आगे बात समझ में? ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ध्यान रखिएगा कि IS कैसे निकाले? I माइनस IG, मतलब I कितना है? 5, और 5 में से 0.005 घटाओगे तो 4.995 होगा। कोई खास डिफरेंस आएगा बेटा? तो ध्यान रखिएगा, बस इसको आप क्या कर लेना, पहले लिख करके उसके बाद इसको अप्रोक्सीमेटली 5 के बराबर रख देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्या यूज किए बेटा? सिर्फ और सिर्फ IG इंटू जी बराबर IS इंटू एस, IS बराबर I माइनस IG। मतलब इसका डिजाइन कैसे किए? हम संट को रख दिए 0.02 एम्पियर पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, और मेरा काम हो गया बेटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करिए, बेटा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है सर? अ गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। देखिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस देखिए कितना है सर? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 50 ओम। ले लो बेटा, जी का वैल्यू कितना रखिएगा? 50 ओम, ठीक है। इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, IG 50 माइक्रो एम्पियर, मतलब 10 टू द पावर -6 एम्पियर। व्हाट वैल्यू ऑफ संट टू बी यूज? फिर से वही बात है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है बेटा, एक ही टाइप का है। कितना मेजर कर सकता है करंट? 5 मिली एम्पियर का, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -3। एक्चुअली इसको हमको देना चाहिए था होमवर्क, लेकिन दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। हाउ कैन यू कन्वर्ट इनटू एन अमीटर? ये डायरेक्टली वो वैल्यू पूछ दे संट का, क्योंकि हम डिजाइन में मेनली क्या करते हैं? संट का लो वैल्यू को ही डिजाइन करते हैं। यस सर। अब आराम से आप निकाल दीजिए बेटा, G इंटू IG, एक ही तो फॉर्मूला याद है, G इंटू IG बराबर IS इंटू एस। तो G कितना हो गया बेटा? 50, IG कितना हो गया? 50 इंटू 10 टू द पावर -6। IS बराबर क्या होगा बेटा? I माइनस IG। अब बताओ बेटा, I कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर -3 में से अगर इसको घटाओगे तो यही 10 टू द पावर -3 आ जाएगा कि नहीं? हम थोड़ा जल्दी कर दिए, इसमें से इसको घटाइए ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इंटू एस। अब जैसे आप इसको सॉल्व आराम से कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर दे सर? ये 5 से ये हो गया 10 बार में, हो गया, बात खत्म। ये हो गया 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3। तो ये कितना हो गया बेटा? 500 इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब कितना हो गया? 0.5 रेजिस्टेंस है ना ओम, 0.5 हाँ ठीक है, 0.5 ओम का अगर रेजिस्टेंस अगर आप इसको ले लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसका आप वो कर लीजिएगा, क्या नाम है, इसको पूरी तरीक़ा से ये वाला पार्ट को हम थोड़ा सा स्किप कर दिए हैं, I माइनस IG करना। तो इसमें से अगर इसको घटाओगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब संट का वैल्यू कितना आ गया? 0.5। दिख रहा ना कैसे क्वेश्चन हो रहा है? What is the value of shunt? फिर से वही बात पूछ रहा है। That passes
10% ऑफ द मेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर लगा दो बेटा, संट लगा दो। अब सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है सर, दैट पासेज 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर, मतलब अगर मेन करंट आई आ रहा तो ये कितना अलाउ कर रहा है बेटा, I/10। अब कॉमन सेंस आपको लगाना है कि अगर ये I/10 हो गया तो ये कितना हो गया 9/10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ संट दैट पासेज 10% ऑफ द मेन करंट, मेन करंट I हो गया बेटा, और ये कितना अलाउ कर रहा, सिर्फ 10% अलाउ कर रहा, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 99 ओम, 99 ओम। इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर कर दीजिए, I/10, अरे वही बेटा IG इंटू जी, 99 बराबर IS कितना हो गया बेटा 9I/10 इंटू संट S, कट गया सब कुछ, I 10 कट गया, तो S बराबर कितना आ गया 99 डिवाइडेड बाई 9, मतलब कितना हो गया 11 ओम। 99 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो गया बेटा 11 ओम। अगर 11 ओम का अगर आप रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दीजिएगा 11 ओम का, तो 90% ऑफ द करंट कहाँ से निकल जाएगा, आपका संट से निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, हो गया टाइम। ये सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं होता है बेटा, बस एक बार लेकिन जरूर करिएगा। अ गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल रेजिस्टेंस इज 1 ओम हैज 50 डिवीजन, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया है 1 ओम, और कितना डिवीजन दिया बेटा 50 डिवीजन, 50 डिवीजन, और हर डिवीजन कितना मेजर कर रहा 1 माइक्रो ओम पर डिवीजन, मतलब टोटल कितना IG कैसे निकालेंगे सर, इसमें टोटल 50 डिवीजन है, देखिए ना 50 डिवीजन है, और एक डिवीजन कितना मेजर कर रहा 1 माइक्रो ओम पर डिवीजन, देखिए ना बेटा डिवीजन कट गया, मतलब कितना आ गया 50 माइक्रो एम्पियर। अब तो आप कर ही लोगे। हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज 0 से 10 एम्पियर, मतलब आई का वैल्यू कितना दे दिया है 10 एम्पियर। फिर से वही बात, IG इंटू जी, मतलब 50 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1 बराबर I माइनस IG इंटू क्या हो जाएगा S, और ये I में से अगर IG घटा भी दोगे तो कहाँ से क्या कितना आएगा बेटा 50 इंटू 10 टू द पावर -6। सर इसमें से घटा भी देंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू S, इसलिए S बराबर कितना आ गया बेटा 50 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम। इस रेंज का बेटा संट सोचो हम लोग यूज कर रहे हैं, बहुत छोटा है, बहुत छोटा रेंज हो गया है ये क्यों, क्योंकि देखो ना ये सिर्फ मेजर कर पा रहा था गैल्वेनो कितना 50 माइक्रो एम्पियर, इतना कम, और कहाँ तक लेके आना है 10 एम्पियर तक। वही दिखा रहे हैं कि कितना डिफरेंस हो जाता है बस एक डिवाइस लगाने से, कि संट क्या हो कर दीजिए आप इसको पैरेलली कनेक्ट कर दीजिए। हो गया बेटा, यहाँ तक हो गया, देखो कितना जल्दी बढ़े हम लोग क्वेश्चन। अब क्या बोल रहे हैं, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। द डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 50 डिवीजन टू 10 डिवीजन। अब बताओ बेटा 50 डिवीजन से हम लोग कहाँ नीचे चला गया 50 डिवीजन पे, मतलब डिफ्लेक्शन जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का घट गया, मतलब डिफ्लेक्शन अगर आपका घट गया इट मीन्स दैट आपका करंट भी घट जाएगा, करंट घट जाएगा। द डिफ्लेक्शन इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 50 डिवीजन टू 10 डिवीजन व्हेन अ शंट ऑफ 12 ओम इज अप्लाइड, मतलब एस का वैल्यू कितना अप्लाइड किया बेटा 12 ओम अप्लाई कर दिया है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अच्छा अब आपसे जी पूछ रहा, एज्यूमिंग मेन करंट टू बी सेम। देखिए बेटा क्या कॉन्सेप्ट है, 50 डिवीजन से 10 डिवीजन गए, अगर आपका 5 घट गया इट मीन्स दैट आई भी घट जाएगा। तो बताओ बेटा 5 घट, ये कितना टाइम्स घट गया सर, ये घट गया 5 टाइम्स, 5 टाइम्स घट गया, तो आपका करंट भी कितना टाइम्स घट जाएगा सर ये भी हो जाएगा 5 टाइम्स घट जाएगा। कितना टाइम्स घट गया 5 टाइम्स घट जाएगा। कब घट जाएगा बेटा, कब, सॉरी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ये गैल्वेनोमीटर लग गया और यहाँ पे संट लग गया। जब आपने संट 12 ओम अप्लाई किया तो गैल्वेनोमीटर से करंट कितना घट गया बेटा 5 टाइम्स घट गया। अगर पहले आई आ रहा था तो अब कितना जाएगा सर I/5। कब, जब आप संट 12 ओम का यूज कर दीजिएगा तब। तो अगर इधर I/5 आ रहा तो इधर कितना आ जाएगा I माइनस I/5, मतलब कितना हो जाएगा सर 4I/5, 4I/5। अब क्या करना है बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, IG इंटू जी, I/5 इंटू जी, यहाँ क्या हो जाएगा IS इंटू एस। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये, कॉन्सेप्ट इस पे था बेटा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 पे, इंटू क्या हो गया बेटा 12।
I/5, I/5 खत्म, तो गैल्वेनोमीटर कितना हो गया 48 ओम का। गैल्वेनोमीटर कितना हो गया बेटा 48 ओम का। ऐसा कर दिए तो देखो क्या काम कर दिए। 48 का गैल्वेनोमीटर था, अगर 12 ओम का शंट लगा देंगे तो 5 टाइम्स करंट रिड्यूस कर जाएगा। I/5 समझ में आया? ये रिपीट करें, 50 डिवीजन से 10 डिवीजन हो गया। इट मीन्स दैट आपका डिफ्लेक्शन घट गया, मतलब करंट घट रहा होगा। करंट कब घटा? जब आप शंट 12 ओम का यूज किए तब। तो सर जब 12 ओम का शंट आप यूज करिएगा तो गैल्वेनोमीटर से कितना टाइम्स करंट घट जाएगा? सर जितना डिफ्लेक्शन घटा है तो 5 टाइम्स घटा है, तो 5 टाइम्स करंट इधर चला जाएगा। 5 टाइम्स तो इधर कितना हो जाएगा 4I/5। चाहता तो था कि तो पूरा का पूरा निकल जाए, अगर आई था तो आई निकल जाता ना। कब? जब शंट का यूज नहीं करते तब। शंट जब यूज किए 12 ओम पे तभी तो वो डिफ्लेक्शन घट गया, मतलब करंट घट गया। अब जो आई जाना चाहिए था गैल्वेनोमीटर में, क्या गैल्वेनोमीटर में आई जा पाएगा? नहीं सर। कितना टाइम्स घट गया? सर चूंकि डिफ्लेक्शन 5 गुना घटा तो ये भी आपका 5 टाइम्स घट जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, आराम से हो जाएगा। देखिएगा 2 बार क्वेश्चन जरूर करिएगा, हम इसीलिए आपको 2 बार समझा दिया कि बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा कॉन्सेप्चुअल पे क्वेश्चन था। यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे क्या है बताइए? गैल्वेनोमीटर, ब्लैक मार्कर क्या है बेटा? ये वाला हो गया, हाँ ये हो गया। गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल रेजिस्टेंस 10 ओम। गैल्वेनोमीटर का कॉइल रेजिस्टेंस कितना हो गया सर? कॉइल रेजिस्टेंस मतलब 10 ओम जी हो गया। गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 1 मिली एम्पियर। इट मीन्स दैट IG कितना दे रहा है बेटा? 1 मिली एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर। हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर? देखो बेटा वोल्ट मीटर का रेंज कितना दे रहा है? 0 से 2.5 वोल्ट। तो ऑब्वियसली बात है इसी पे डिजाइन कर देते हैं, मतलब 2.5 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा? याद है ना? नया क्या हो जाएगा? IG इंटू G प्लस H, वही H को हमको निकाल देना है। तो IG तो दिया हुआ 10⁻³ गैल्वेनोमीटर 10, ये कितना दे दिया H, तो कितना हो जाएगा बेटा 2.5 डिवाइडेड बाई 10⁻³ मतलब ये हो जाएगा 2500 बराबर 10 प्लस H, तो H बराबर कितना हो गया 2490 ओम। अब दिख रहा है बेटा 2490। आपका गैल्वेनोमीटर कितना रेजिस्टेंस का था? सिर्फ 10 ओम का था, और आपने कितना हाई रेजिस्टेंस लगाया? 2490 ओम का। इतना हाई रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं, यही सब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाते हैं। समझ में आ गया? आराम से, अच्छा क्वेश्चन था। एक ही फार्मूला, क्या बोले थे कि वोल्ट मीटर में तो एक ही फार्मूला से आपका काम चल जाएगा, कहीं दूसरा में जाने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? सर यहीं पे देख लेते हैं। अ वोल्ट मीटर कंसिस्ट ऑफ ए 24 ओम वोल्ट मीटर 24 ओम कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज विथ 575 रजिस्टर। मतलब आपको G भी दे दिया 24 ओम और H भी दे दिया 575 ओम, दोनों दे दिया बेटा, G भी दे दिया है और वो भी दे दिया है। द कॉइल टेक्स 10 मिली एम्पियर। कॉइल कितना ले रहा है बेटा? 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10⁻³ फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर कर सकता है? आराम से निकाल देंगे। B बराबर कितना हो जाएगा? IG इंटू G प्लस H मतलब 10⁻² इंटू इसको दोनों जोड़ोगे तो 600 मतलब कितना हो जाएगा? ये हो गया बेटा 6 वोल्ट, ये हो गया 6 वोल्ट। मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है? 6 वोल्ट। अरे G दिया है आपको, H दे दिया है, IG दे दिया है, तो V नहीं निकल जाएगा? आसान सा क्वेश्चन है। ओ यार ये मिट गया क्वेश्चन। Oh shit man। देखो तो बेटा अब वोल्ट मीटर कॉइल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों कॉम्बिनेशन करके है। देखिए तो क्वेश्चन क्या है बेटा? अब वोल्ट मीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस, है रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या है 50 ओम एंड अ रजिस्टर ऑफ, हाँ बस यही हो गया बेटा, यहीं तक था। चलिए देखिए, अब वोल्ट मीटर कॉइल के पास अब वोल्ट मीटर कॉइल है रेजिस्टेंस 50 ओम, मतलब G का वैल्यू कितना दे दिया बेटा 50 ओम एंड रजिस्टर ऑफ 1.15 किलो ओम, मतलब H का वैल्यू दे दिया 1.15 किलो ओम। मतलब अगर आप इसको देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 1150 आ जाएगा। इज कनेक्टेड इन सीरीज, होना ही होना है, वोल्ट मीटर है तो ये दोनों को सीरीज में होना ही होना है। इट कैन बी पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है बेटा? 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है, मतलब 12 वोल्ट का।
ठीक है, तो यहाँ से देखो ना v बराबर कितना हो जाएगा बेटा आई जी इंटू जी प्लस एच। v बराबर कितना हो गया 12, ये क्या हो गया बेटा आई जी जी प्लस एच में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1200। तो आई जी बराबर कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 1200 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ तक से तो यही इंफॉर्मेशन निकला, ये दे दिया था, ये दे दिया था, ये दे दिया था, तो आई जी निकल गया। अब क्या बोल रहा, इफ दिस सेम कॉइल इज यूज्ड, पहले वोल्ट मीटर नहीं है, उसके बाद बोला इफ दिस सेम कॉइल इज यूज टू कंस्ट्रक्ट एन अमीटर। अब इसको अमीटर बनाइए आप, विच कैन मेजर करंट अप टू 2 एम्पियर, मतलब कितना मेजर करेगा 2 एम्पियर का करंट मेजर करेगा। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ शंट कैन बी यूज्ड, वही अमीटर का डिजाइन करना मतलब शंट का यूज करना। देखिए बेटा ये वाला पूरा का पूरा वोल्ट मीटर था, वोल्ट मीटर से आपसे आईजी निकलवा दिया। अब क्या बोल रहा है कि आप एक अमीटर का यूज करिए जो कि 2 एम्पियर का करंट यूज कर सकता है। सर अमीटर में तो हमको दिक्कत ही नहीं है, आई जी इंटू जी बराबर कितना हो जाता है आई माइनस आई जी टू एस। आई जी कितना आया बेटा, आई जी यहां से आ गया 1/100, जी दिया हुआ है 50, आई माइनस आई जी मतलब 2 माइनस 1/100 इंटू क्या हो गया एस। अब इसको कितना लिखेंगे बेटा 2 ही लिखेंगे, 1/100 को हटा दिए तो एस बराबर कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 100 और ये 2 जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो आई थिंक ये हो जाएगा 1/4 मतलब 0.25 ओम। खत्म हो गया बेटा ये चैप्टर पूरी तरीका से फिनिश्ड हो चुका है। यही था बेटा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। टाइम लगा, अच्छा तरीका से हुआ, होप फॉर द बेस्ट। आप इस चैप्टर को पढ़िए, पूरे डायरेक्शन को देखिए, समराइज करिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थ मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, जिसमें बार मैग्नेट पढ़ाएंगे, बार मैग्नेट का टाइप्स, बार मैग्नेट को कटिंग करेंगे, बार मैग्नेट को बेंड करेंगे, अलग अलग तरीका के कॉन्सेप्ट बताएंगे। फिर अर्थ मैग्नेटिज्म में जाएंगे, उसके बाद ससेबिलिटी बताएंगे, डाया बताएंगे, पारा बताएंगे, फेरो बताएंगे, फेरी बताएंगे, वो सारा का सारा एक्सप्लेन करेंगे। पूरी तरीक़ा से इस लेक्चर को पढ़िए बेटा, एंजॉय करिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है इस चैप्टर से। होप फॉर द बेस्ट, अच्छे से तैयार करिए। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। थैंक यू वेरी मच।